Good evening, student. In the previous class, we have studied about the types of solution on the basis of concentration. Now today we are going to study about the solutions. There are different types of solution which we can obtain by mixing solid, liquid, gas, liquid. There are 9 types of solution on the basis of state. स्टेट के आधार पे हमने 9 टाइप से सॉल्यूशन पढ़े थे. तो आज हमें पढ़ना है सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड. गैस सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड. हम जानते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं. दे यूज द डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर. वो जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसका वो यूज करते हैं. तो वी कैन से दैट गैसेस एंड लिक्विड कंबाइंड एंड दे कैन फॉर्म सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशंस ऑफ गैस एंड लिक्विड, सबसे पहले तो इसके लिए हमें ये पढ़ना है सॉल्युबिलिटी. एक टर्म आपका है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होती है? हाउ कैन बी डिफाइन सॉल्युबिलिटी? गैस जो किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, आपकी लिक्विड, और लिक्विड में हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं? गैस को. तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी मींस होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, number of moles of a gas that can dissolve per liter of solvent. सपोज हमने 1 लीटर 1 लीटर इसमें वाटर लिया और वाटर में कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस हम डिसॉल्व करना चाहते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस दैट कैन डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन कंडीशन. कंडीशन मींस कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, कोई फिक्स टेम्परेचर है. उस टेम्परेचर पे हम सॉल्यूशंस को बनाना चाहते हैं गैस का लिक्विड में, गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा हम डिसॉल्व करेंगे, मोल्स आपने 11th में पढ़ा है. नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास. किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है. तो गिवन मास जितना हो उसका अपॉन मॉलिक्यूलर मास से हम डिवाइड करते हैं, तो हम वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ कैन बी डिफाइन सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस दैट कैन डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट. इफ नंबर ऑफ मोल्स विल बी मोर, देन सॉल्युबिलिटी विल आल्सो बी मोर. Now different gases show different solubility. अलग अलग गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट हो सकती है. There are certain factors, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. क्या सारी गैसेस किसी लिक्विड में इक्वली डिसॉल्व हो सकती हैं? तो इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ना है. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस. फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. कोई गैस लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं तो किन किन फैक्टर्स पे उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिपेंड करती है? उसमें सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस. ऑल गैसेस आर नॉट इक्वली सॉल्युबल इन ऑल लिक्विड्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड कंडीशन. सबसे पहले आता है हमारा नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैसेस में क्या है? those gases which can easily liquefy. Those gases which can easily liquefy, ऐसी गैसेस जिनको हम आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. और we can say those gases which easily dissolve in the liquid, they can form easily bond with the liquid. ऐसी गैसेस जिनको या तो हम आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या जो लिक्विड के साथ आसानी से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकती हैं, दे आर मोर सॉल्युबल. दे आर मोर सॉल्युबल. उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है. इसके कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे हमारा अमोनिया है, HCl है, सल्फर डाइऑक्साइड है. देयर आर सम गैसेस व्हिच आर इजीली लिक्विफाइएबल. ऐसी गैसेस जिनको आसानी से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. देयर सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट, देयर सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड इज मोर. ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन गैसेस, कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं
जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट कैन नॉट इजिली लिक्विफाई, जिनको आसानी से हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, दैट कैन नॉट इजिली लिक्विफाई, जिनको आसानी से हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, so their solubility in the liquid will be less। तो solubility फैक्टर अफेक्टिंग solubility में फर्स्ट फैक्टर हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में those gases which can easily liquefy they are more soluble and those gases that are not easily liquefy they cannot be easily soluble in the liquid। तो solubility किनकी ज्यादा होगी, जो गैसेस को हम आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला फैक्टर है solubility का। all gases are not equally soluble in the liquid, the solubility of the liquid depend upon the factor, first factor is the nature of gas and those gases that can easily liquefy, which can easily form bond with the liquid, strong bond with the liquid, they are more soluble in the liquid, example ammonia, HCl, sulfur dioxide, and those gases that cannot easily liquefiable they are less soluble, example nitrogen and oxygen। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेदर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। सपोज ये वाटर है और वाटर में हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन वाटर में पाई जाती है। नाउ व्हेन वी बॉयल दिस वाटर विच कंटेन डिसॉल्व ऑक्सीजन, जब इस वाटर को हम बॉयल करेंगे व्हाट विल हैपन, द ऑक्सीजन गैस विच इज प्रेजेंट इन द वाटर इट विल एस्केप, ये बाहर निकलने लगेगी। एंड सॉल्युबिलिटी, इफ वी राइज द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड देन गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड विल डिक्रीज। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो बॉइल्ड वाटर होता है, उबला हुआ पानी होता है, बॉइल्ड वाटर होता है, उसमें एक्वाटिक एनिमल प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑन राइजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो लिक्विड आपका जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, हाउ सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है। किसी भी लिक्विड में किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है दैट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, राइज करेंगे, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में दैट विल बी डिक्रीजेज, वो क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर solubility will decrease। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो solubility क्या होगी, डिक्रीज होगी। थर्ड है हमारा फैक्टर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करने पे उसकी solubility इंक्रीज होगी। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है सोडा वाटर बोतल। सोडा वाटर बोतल, इन द सोडा वाटर बोतल, जो सोडा वाटर की बोतल होती है, इन दैट सोडा वाटर बोतल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एट वेरी हाई प्रेशर। जो CO2 गैस होती है, CO2 इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में होती है वो कैसी होती है, एट वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे होती है। बट व्हेन वी ओपन द कॉर्क ऑफ द सोडा वाटर बोतल द प्रेशर डिक्रीजेज एंड इट एस्केप आउट। जब हम उसका ढक्कन खोलेंगे तो जो उसमें गैस होती है जो हाई प्रेशर पे होती है, प्रेशर कम होने पे, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो प्रेशर कम होने पे वो गैस एस्केप हो जाती है। तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, हाई प्रेशर पे कब होती है वो, जब उसके अंदर होती है बोतल में, तो प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। अगर प्रेशर हम गैस का बढ़ाएंगे तो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी जो होगी, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड विल बी इंक्रीज। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility
of gas in liquid will increase. On increasing pressure, solubility of gas in liquid will increase. इसके लिए एक लॉ दिया है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी आता है सॉल्यूशन चैप्टर से, जिसके लिए विलियम हेनरी लॉ पढ़ना है हमें। हेनरी लॉ जो दिया गया है, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी। हेनरी लॉ में बताया गया है मास ऑफ एनी गैस dissolved in the liquid is directly proportional to the pressure at constant temperature। जब constant temperature हम रखें तो किसी भी गैस को हम जो डिसॉल्व करते हैं उसका जो मास होगा, मास ऑफ गैस dissolved in the liquid is directly proportional to the pressure। किसी भी गैस का जो मास होगा जो हम डिसॉल्व करेंगे किसी भी लिक्विड में, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। इफ वी रिमूव द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, इस सिंबल को हम हटाते हैं तो कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, m इक्वल टू k इंटू p, हेनरीज कांस्टेंट। m इज द मास ऑफ गैस, p इज द प्रेशर। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहते हैं, मास ऑफ एनी गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। बट कंडीशन क्या रखेंगे हम, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा। फिर हम रिलेशन अगर देखें, इफ वी सी द रिलेशन बिटवीन द मास एंड प्रेशर, देयर मास ऑफ एनी गैस is directly proportional to the applied pressure at constant temperature. This is according to Henry law। इस हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, आपके न्यूमेरिकल दिए गए हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है। तो थर्ड फैक्टर हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहला पढ़ा हमने नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस में क्या देखा आपने, solubility of any gas in the liquid depend upon the nature of their gas। Those gases which can easily liquefy, they are more soluble in the liquid। Second problem, effect of temperature। When we rise the temperature of the solution, the gas dissolve in the liquid, volume of gas decreases। On increasing temperature, solubility of gas in the liquid will be decreased। थर्ड हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे हम तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज। अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। जिसके लिए एक लॉ दिया है आपका हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस हेनरी लॉ, मास ऑफ एनी गैस डिसॉल्व इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। किसी भी गैस का मास जो होता है, जो हम उसको डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर मास विल आल्सो इंक्रीजेस। सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड डिपेंड। समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद अभी तो हमने पढ़ लिए सॉल्यूशन किसके, गैस के, किसमें, लिक्विड में, सॉल्यूशंस ऑफ गैस इन लिक्विड। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड के साथ मिलाना, मिक्स करना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखें आप, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। जिनके नेचर सिमिलर होंगे वो एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक। लिक्विड और लिक्विड के जो सॉल्यूशंस होते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड। उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में, कंप्लीटली मिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल एंड पार्शियली मिसिबल लिक्विड। नाउ सबसे पहले आता है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। लाइक डिसॉल्व लाइक तो आपको समझ में आ गया होगा। लाइक डिसॉल्व लाइक मींस जिनके नेचर एक जैसे होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स होंगे।
जिनके नेचर डिफरेंट होंगे वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। इसका नेचर सेम या लाइक का मतलब क्या है? मान लीजिए दो लिक्विड है हमारे, एक ए है एक बी है। ए भी हमारा क्या है? पोलर। बी भी क्या है हमारा? पोलर। सपोज देयर आर टू लिक्विड ए एंड बी, like dissolve like, A is also polar, B is also polar, then they will be miscible। वो आसानी से क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला पढ़ना है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। कंप्लीटली मिसिबल मींस बोथ लिक्विड मिक्सेस विद ईच अदर, दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर। एग्जांपल इसके लिए देखें अपन, वाटर and alcohol, water and alcohol, the nature of both the liquid is same, both are polar, water and alcohol both are completely miscible liquid। miscible means mix होना। water and alcohol ROH, water H2O, this is the H2O, alcohol ROH। we can see here that formation of a bond take place between the water molecule, this is water, formula of water, this is general formula of alcohol। then we mix water and alcohol together, then we can see, observe here that formation of a bond take place between the water and alcohol molecule, that bond is known as hydrogen bond, this bond is known as hydrogen bond and it is a strong bond। so due to formation of this hydrogen bond, alcohol and water both mixes with each other, due to formation of this hydrogen bond, alcohol and water both are miscible with each other। suppose water is represented by A, alcohol is represented by B, water is represented by A, alcohol represented by B। the molecule force of attraction between water molecule is AA, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए वाला हो गया ए के बीच में, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? BOB, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। then we mix both with each other, जब दोनों को आपस में हम मिलाएंगे, a new force of attraction will be arise there between A and B, एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में बनेगा, A और B के बीच में। and if this force of attraction is stronger, if force of attraction between A and B that mix with each other is strong, अगर ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B को मिला रहे हम, एक को वाटर माना हमने, एक को अल्कोहल माना और दोनों को मिक्स किया, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है अगर ये स्ट्रांग है A और B के बीच में, A और B के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ मॉलिक्यूल्स में भी क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बट व्हेन वी मिक्स वाटर एंड अल्कोहल टुगेदर, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? बिटवीन A एंड B। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A एंड B is stronger than AA and BB force of attraction, अगर ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो A और B के बीच में बन रहा है, ये AA और BB के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे स्ट्रॉन्ग है, then this water and alcohol will be miscible, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? हमारे मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो फोर्स नया बन रहा है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्गर है हमारा जो पहले था वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में और अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में। तो कंडीशन क्या हुई हमारी? पहला क्या हो गया अपना कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। कंप्लीट मिसिबल लिक्विड में क्या देखा हमने? कौन से लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएंगे? जिनका नेचर एक जैसा हो, या तो दोनों कैसे हो हमारे, या तो दोनों लिक्विड हमारे क्या हो? पोलर, या तो दोनों कैसे हो हमारे? पोलर, या दोनों ही कैसे हो हमारे? नॉन पोलर। पोलर किसके साथ मिलेगा? पोलर के साथ। नॉन पोलर किसके साथ मिलेगा? नॉन पोलर के साथ। तो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड मींस द लिक्विड्स व्हिच हैव सिमिलर नेचर, जिनका नेचर एक जैसा हो, जिनका नेचर सेम हो, वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? हमारे मिक्स हो जाते हैं। इसका एग्जांपल अभी हमने देखा वाटर और अल्कोहल का।
water, alcohol, both are polar in nature, they are miscible in each other. Then we mix water and alcohol together. जब हम वाटर अल्कोहल को दोनों को साथ में मिलाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच में बनेगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले था वाटर मॉलिक्यूल और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में। सेकंड आता है हमारा कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब सपोज टू लिक्विड्स आ गया ए एंड बी, नेचर ऑफ वन इज पोलर एंड नेचर ऑफ बी इज नॉन पोलर। Suppose we take two liquid A and B. The nature of liquid A is polar, nature of B is non-polar. Then such type of liquid will be immiscible, completely immiscible. वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल इसका देखें हम, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ liquid which are immiscible, completely immiscible liquid, completely immiscible liquid तो मिक्स कर रहे हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ immiscible liquid। एक का नेचर पोलर है, एक का कैसा है, नॉन पोलर है। अगर एक का पोलर है एक का नॉन पोलर है तो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। एग्जांपल क्या है आपका, ऑयल एंड वाटर। थर्ड टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पार्शियली मिसिबल, पार्शियली बीच का, इंटरमीडिएट इसको हम कहते हैं। दो लिक्विड एक दूसरे में पार्शियली मिसिबल कब होंगे, इसके लिए हम देखते हैं। सपोज एक लिक्विड ए है एक बी है, लिक्विड ए लिक्विड बी, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, लिक्विड बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बी और बी। Now when we mix these two liquid with each other, दोनों के एक दूसरे के साथ हम मिक्स करेंगे, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी ए एंड बी। नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड ए लिक्विड बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड ए मॉलिक्यूल ए, force of attraction between liquid B molecules B or B. When we mix A and B together, force of attraction will be A and B. If this force of attraction A and B is intermediate, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, बीच का, इंटरमीडिएट है। किस किसके, ए एंड बी बी। लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए, लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी, दोनों को आपने मिक्स किया, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बना हमारा, ए और बी। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड ए एंड बी इज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट हो, बीच का हो, किस किसके, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, देन सच टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर विल बी partially miscible liquid. Such type of liquids are known as partially miscible. Example ether and water. इसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है हमारा ईथर एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल पार्शियली इमिसिबल लिक्विड, ईथर एंड वाटर। तो 3 types of solutions are there when we mix liquid and liquid. First is completely miscible. पहला क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, completely miscible। तो completely miscible liquids कौन से होंगे, either both are polar, या तो दोनों पोलर हो, या both are non polar, या तो दोनों पोलर हो या दोनों नॉन पोलर हो। एग्जाम्पल क्या देखा था अभी,
एग्जाम्पल देखा वाटर प्लस अल्कोहल। सेकंड कंप्लीटली इमिसिबल। कंप्लीटली इमिसिबल क्या होंगे आपके? कंप्लीट इमिसिबल में देखा वन इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर। एक पोलर और एक क्या हो नॉन पोलर। एग्जाम्पल okay, next topic will be study on next day. Thank you.